अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पेट्रोल बहरान जो है वो सर उठा रहा है। सूरत हाल अब क्या है, रेगुलेटर का इसमें रोल क्या है और निजी कंपनियां जो मार्केट में अपना रोल प्ले नहीं कर रही, इससे मार्केट को क्या नुकसान हो रहा है। और अगर 10 दिन तक ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही और एक ही कंपनी के ऊपर सारा बर्डन रहा तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। शेल के पंप पे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं। इस पंप पे जहाँ हम मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पेट्रोल नहीं है और जो भी लोग यहाँ से आते हैं उन्हें पेट्रोल मिलता नहीं है। वजूहात मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और तैयब खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया टाइम का। क्या वजह है, पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा आपके पंप से? ये पेट्रोल पंप ये बताया जा रहा है कि जब से रेट कल का कम हुआ है ना परसों का, तो उसके बाद ये एडवांस शेल को हमने पैसे पे कर दिए। तो उसके बाद कोई कह रहा है कराची से शॉर्टेज है, कोई कह रहा है पीछे से डिपू से शॉर्टेज है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम बड़े परेशान हो चुके हैं। इधर कंपनी हमें तेल नहीं दे रही, वजह भी नहीं सही बता रही। वजह भी सही नहीं बता रही। किससे बात हुई आपकी? किसी सेल ऑफिसरों से बात होती है टेलीफोन पे, उनके नंबर हमारे पास होते हैं, हमारे साथ लाइन में रहते हैं वो। तो ये सुबह से मैं लगा हुआ हूँ, पूछ रहा हूँ, तो बड़ी परेशानी है। मेरी लेबर सारी फारिग बैठी हुई है और लोग बड़े परेशान हैं। लोग ऑफिस में आ जाते हैं, आपके पास तेल है, आप दे नहीं रहे। फिर मैं टैंक चेक करवाता हूँ, फिर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि तेल नहीं है। यकीन दिलवाने के लिए टैंक दिखवाने पड़ते हैं? टैंक दिखवाने पड़ते हैं। अच्छा, तो सेल ऑफिसर क्या कहते हैं कंपनी के? ये 1-2 दिन 3 दिन में आपका मसला हल होगा, कोई कह रहा है 4 दिन में होगा। पक्की खबर नहीं पता की कि कितने दिन लग जाएंगे? कोई नहीं बता रहे, राय नहीं रहे। ये पेटर मेरे सामने है, ये कल के मैंने पैसे जमा करवाए हुए। ये गाड़ी के लिए, एक गाड़ी के लिए? गाड़ी के लिए करवाए हुए, एडवांस करवाए हुए हैं। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आती। हमें 2-4 घंटे में मैसेज आ जाता था कि गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी फलां टाइम पे पहुंचेगी। अभी कोई मैसेज नहीं आया। अभी कोई मैसेज नहीं आता, एडवांस पैसों के बावजूद मैसेज नहीं आया। मैसेज नहीं आता। तो ये एक सिर्फ पीएसओ चल रहा है। पीएसओ चलते हुए कितने % लोगों को रिलीफ दे सकेगा? उनके पास भी एक महदूद स्टॉक होगा, जारी बात है। जी महदूद होगा, बिल्कुल होगा। और ये तमाम कंपनियों को चलना चाहिए और ये गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी तो कोई बात नहीं, हम सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ये आवाम की बड़ी परेशानी है। कोई बीमार होता है, किसी एम्बुलेंस को हम तेल नहीं दे सके। अभी पेट्रोल एम्बुलेंस आई थी, धक्का लगा के मेरे लड़कों को अगले पंप पे भिजवाया और इनके पास भी ख़त्म होने वाला है पेट्रोल। कोई 200-400 लीटर पड़ा होगा, ये भी गया, ये भी ख़त्म होने वाला है जी। बस ये प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़कार है। क्या करते हैं आप? मैं गुजरावाला से आया हूँ, गखन मंडी से। तो रास्ते में मैंने 3-4 पेट्रोल पंप चेक किए हैं, उधर से पेट्रोल नहीं मिला। फिर मैं रास्ते से 300 का 400 का डलवा का आ रहा हूँ, पेट्रोल नहीं मिल रहा कहीं से भी। ये आप देखें, सूरत हाल देखें। जी जी बिल्कुल। ये शेल वालों के पास तो बिल्कुल नहीं होगा, टोटल के पास भी ख़त्म होने वाला है। शाम तक तकरीबन सबके पास स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। तो कल के दिन बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। ये आला हुकाम तक हमारी बात जानी चाहिए। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे 50,000 पर डे का नुकसान हो रहा है पेट्रोल पंप पे। तो ये आपके तवज्जो कंपनियों ने सुन लें तो आवाम की परेशानी दूर कर दे। में इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं, ये कोई माफिया होगा जिसने पीछे से रोका होगा, लेकिन ये पीएम तक बात जानी चाहिए। नोटिस लें पीएम इसका ना। पेट्रोल कहीं से भी नहीं मिल रहा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शफकत सईद है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। क्या हालात हैं, क्या वजह मैनेजर साहब? हालात सर बहुत ख़राब हैं, समझ नहीं आ रहा। छोटा बिजनेसमैन जो है ना हमारे जैसा, वो पिसा हुआ है। ऐसे ऐसे हालात हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से सेलें हैं नहीं, अखराजात पूरे नहीं होते हैं। 2-2, 2.5 लाख रुपया लड़कों की सैलरी है, समझ नहीं आती कहाँ पे जाएं। पेट्रोल के हैं तो वो मिल नहीं रहा, पैसे एडवांस ले लेते हैं, पेट्रोल आ नहीं रहा। बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है ये शोबा भी। कोई अंदाज़ा है कब तक को मिल जाएगा पेट्रोल? कोई नहीं, मेरी कराची बात हुई थी, वो कह रहे थे को पता नहीं 2 दिन में ठीक होता है, 5 दिन लगते हैं। उन्हें भी नहीं अंदाज़ा? उन्हें भी कराची हेड ऑफ, या वो ठीक बात नहीं बता रहे? हो सकता है सही ना बता रहे हमें। बाकी जो उनकी अपनी ज़ाती कोकोसाइड्स हैं उनके लिए पेट्रोल अवेलेबल है, जा रहा है। 40,000 लीटर के टैंक भी जा रहे हैं, 24,000 लीटर के टैंक भी जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दे रहे। ये जी सूरत हाल आप यहाँ की देख रहे हैं। इन सारे हालात में
लोग जो हैं वो धक्का लगा के पहुंच रहे हैं। वो गाड़ियां आप देख रहे हैं, नौजवान जो हैं गाड़ियों को धक्का लगा के पहुंच रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अगर इनका फौरी नोटिस ना लिया गया, और जितनी भी पेट्रोल कंपनीज काम करती हैं, निजी कंपनीज, उनको भी अपने जो प्लेस ऑर्डर किए हुए हैं वो फौरी उठाने चाहिए। 8-10 दिन लगेंगे ऑर्डर को आप जब लोकल मार्केट तक लाते हैं तो तकरीबन 10 दिन लगते हैं। क्या हुआ जी? पेट्रोल ख़त्म हो गया। कहाँ ख़त्म हुआ है? ये पिछले पंप पे मिल नहीं रहा। मिल तो नहीं रहा, बस ये फेवर दें, धक्का साथ लगाते हैं अगर लगा सकते हैं। आए जी, धक्का लगवाते हैं। आप यहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में लोगों के मसाइल जो हैं वो आपके सामने हैं, और इन सारे मसाइल में इन लोगों का पंप तक पहुँचना और पंप से पेट्रोल लेना और फिर उन पंप्स तक पहुँचना जहाँ पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि 2 मुल्हिका पंप है। मेरे कैमरामैन अगर पीछे आपको दिखा सकें तो इन सारे सूरत हाल में आप पीछे भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ 2 सूरत हाल, और इन मामलात में और धक्का लगाना भाई। अच्छा, सूरत हाल आपके सामने है जी। ये कहाँ तक चलेगी बात, ये भी अभी जानते हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कितना रह गया पेट्रोल आपके पास? बस एंड पे ये 200-300 लीटर होगा। 200-300 लीटर। ये तो हम हमसायों से पता करके आए हैं, वो कहते हैं इनका भी गया। ये बस ये अभी पीछे भी सब पंपों की यही हालत है। पेट्रोल किसी के पास। फिर क्या बनेगा? अभी कुछ भी नहीं, क्या बने जब तक सप्लाई नहीं आएगी। पता किया क्या बनेगा? 3-4 दिन सुना है सप्लाई नहीं आने वाली है, पेट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये 3-4 दिन सिर्फ? ये आगे ज़्यादा भी हो सकता है। सही बताएं, कितना सुना है? हमने तो 3-4 दिन का ही सुना है। 3-4 दिन नहीं आएगा? नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस पंप पे 300 लीटर मैक्सिमम रह गया होगा। कितना रह गया जी? 200-300? 200-300 रह गए। एक पंप पे एवरेज सेल जो होती है 16,000 लीटर पर डे वो निकलता है। और ऐसे पंप्स भी हैं जहां डेली का आजकल बर्डन की वजह से पीएसओ के कुछ पंप्स पर 37,000 लीटर पर डे निकल रहा है तेल। और ये 50% से ज़्यादा बर्डन जब पंप्स पे जाएगा और डबल पे चले जाएगी। अब देखिए 16 की बजाय 32 की बजाय भी 37 हो जाएगा। 100% से भी ऊपर ये जब एवरेज चले जाएगी बर्डन की एक पंप पे, तो बात फिर किस तरफ जाएगी। और असल बात यह है कि बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनको इस सारे धारे में लाकर, इस लूप में लाकर कितना यूटिलाइज़ किया जाता है, ये अब हुकूमत का काम है, रेगुलेटर का काम है। इसके बगैर सूरत हाल जो है वो आपके सामने रहेगी। लेकिन ये पंप जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी कुछ देर बाद तेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 200 लीटर सिर्फ शायद रह गया। चाचा क्या हाल है? क्यों रोक लिया पीछे ही आपने? सेहत ठीक है आपकी? हाँ, वो बंदा गया पहले, वो उससे बात करेगा वो सामने टायर वाले के पास, उसके बाद पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल शहर से मिल भी नहीं रहा? नहीं, मुझे तो मिला पेट्रोल। आपको मिल गया? हाँ, हम भरा। मुबारक हो आपको। तकरीबन यहाँ 200 लीटर पेट्रोल, 200-300 लीटर है। पीछे जो पंप है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। ये यहाँ की सूरत हाल है मजमूई तौर पर। और इन सारे मामलात में रेगुलेटर, निजी कंपनियाँ, इन सब को मिलकर कंट्रीब्यूट करना होगा। रेगुलेटर ने कंट्रीब्यूट करवाना है, गवर्नमेंट ने ये कंट्रीब्यूट करवाना है, ताकि हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएँ और एक चेन बनी रहे, सर्कल बना रहे। अदरवाइज़ बहरान सर उठा सकता है। अभी तो जितने ज़खायर पड़े हैं पीएसओ के पास वो यूटिलाइज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर ये गैप जो है 10 दिन से ज़्यादा चला गया तो फिर हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाएंगे। बिलाल नवीद भट्ट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजूहात हैं, बहुत सारी निजी कंपनियाँ जो हैं उनके पेट्रोल पंप्स बंद हैं, क्या बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इंडस्ट्री की इस मसले को हाईलाइट करने के लिए हमें टाइम दिया। इशू ये है कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस का चूँकि डाउनवर्ड ट्रेंड था और इसलिए ऑयल मार्केटिंग, छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने अपने स्टॉक को मैनेज नहीं किया। दूसरी वजह, एक और बड़ी वजह जो है, पीएसओ के कुछ पंप्स, कुछ 26 के करीब पंप्स शहर से डिमोलिश हो चुके हैं पिछले 4 से 5 साल के अरसे में, और उसकी जगह पे नई इंस्टॉलमेंट किसी भी तरह की नहीं हो सकी है। अब डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क की वजह से ये भी एक बड़ा मेन रीज़न बना है कस्टमर्स को लंबी लंबी लाइंस में लग के तेल डलवाने का। प्राइमरीली वजह स्टॉक्स को मेंटेन ना करना है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को इंस्ट्रक्ट करती है, या ओगरा जो रेगुलेटर है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि कम से कम 20 दिन का स्टॉक मेंटेन किया जाए। लेकिन कंपनीज़ ने चूँकि प्राइसेस पाकिस्तान में कम होने जा रही थी, अपना स्टॉक को मेंटेन नहीं किया। अब स्टॉक को मेंटेन ना करने की वजह से उनके पास स्टॉक्स है नहीं है। सारे का सारा लोड स्टेट ओन्ड कंपनी पीएसओ पे है। पीएसओ जब रेट्स कम होते हैं तो रात 12 बजे भी अपना डिपो ऑपरेशनल कर लेती है, और हर तरह की शॉर्टेज में आम आदमी की ज़रूरत को कैटर करने के लिए हर तरह से फैसिलिटेट करती है अपने रिटेलर्स को कि उनको जितना भी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल चाहिए वो पीएसओ मुहैया करती है। अभी भी आप देखेंगे, आपने लाहौर शहर में घूम फिर के देखा होगा, सिर्फ पीएसओ के पंप्स, मोस्ट ऑफ द साइट्स दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड फ्रॉम पीएसओ वो सिर्फ ऑपरेटिव हैं। बाकी तकरीबन सारी कंपनीज की कोई ना कोई कहीं ना किसी जगह पे साइट्स ड्राई है। इसमें रेगुलेटर का भी कसूर है, ओगरा का भी कसूर है कि उन्होंने और छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को रेगुलेट नहीं किया कि वो अपने 20 दिन के स्टॉक को मेंटेन कर सकें। अच्छा, अभी आप पहले की सेल फ़र्ज़ करें अगर 16,000 लीटर पर डे है तो ये 37,000 पर लीटर पर डे पर चले गई है। तो इसकी वजह से जो इम्बैलेंस आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, तवाज़ुन नहीं रहेगा, इसका फिर क्या हल है, क्या होगा फिर? सर अभी तो पीएसओ जो हमसे शेयर किया गया पीएसओ की तरफ से कि उनके पास 20 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन चूंकि पीएसओ 50% मार्केट शेयर है पेट्रोल का उसके पास ऑलमोस्ट, और अगर बाकी का 50% डिमांड भी उन पे सर पे आ जाएगी तो फिर पीएसओ का स्टॉक ऑटोमेटिकली 10 दिन के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रह जाएगा। तो इस मौके पे गवर्नमेंट या रेगुलेटर की बड़ी वाज़िया ज़िम्मेदारी ये बनती है कि छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को वो रेगुलेट करे और उनको इस बात पे ज़ोर दे कि वो पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई को स्मूथ करने के लिए पीएसओ के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। एक ऑर्डर जब प्लेस किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तेल उठाने के लिए तो कितना टाइम लगता है उसे पाकिस्तान की लोकल मार्केट में पहुँचते? सर पाकिस्तान की लोकल मार्केट में पहुंचते और सारी जितने भी ज़रूरियात होती हैं उस शिप को या उस कंसाइनमेंट को क्लियर करवाने के लिए, उसके लिए कम से कम 8 से 10 दिन दरकार होते हैं। अगर आज भी ऑर्डर को प्लेस किया जाए तो 8 से 10 दिन बाद उन कंपनीज़ का तेल उनकी आउटलेट्स पे पहुंच सकेगा। दूसरी सर एक बहुत बड़ी वजह ये हुई है कि लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल सेल्स, चूँकि कम्यूटर्स की आना जाना, शहर में ट्रांसपोर्टेशन कम हो गई थी, पेट्रोल की सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। एकदम चूँकि लॉकडाउन को खोला गया और डिमांड एंड सप्लाई का तवाज़ुन उस वजह से भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। पहले आपको याद होगा कि हालात ये थे कि अगर किसी इवेंट की वजह से शहर बंद है या सप्लाईज बंद हैं, कोई ईद का त्यौहार है, तो 3 दिन का विद इन सिटी ज़ख़ीरा होता था। अब क्या सूरत हाल है? सर अब 3 दिन के ज़हीरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस टाइम सिर्फ फीड कर रही है पीएसओ के अगर शहर में 300 पंप है और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के भी 300 पंप हैं, तो पीएसओ अगर शहर 3 दिन का ज़हीरा भी रखेगी तो ऑटोमेटिकली उसके पास 1.5 दिन का रहेगा। उसके बाद एक मज़ीद सूरत हाल ख़राब इसलिए भी हुई है कि पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। अगर आपको 1 लीटर की ज़रूरत है, आप इनसिक्योर अपने आप को फील करते हुए 10 लीटर ख़रीद रहे हैं। इसलिए भी पीएसओ की जो डिमांड है, पेट्रोल की डिमांड है पीएसओ के पंप से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पैनिक बाइंग जो है लोगों को नहीं करनी चाहिए और जितनी ज़रूरत की जितनी उनको ज़रूरत है उतना ही ख़रीदें तो ये बहरान बड़े आसानी से टल जाएगा। पैनिक बाइंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जी। पीएसओ के पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है पेट्रोल का, और मेरा नहीं ख्याल कि पीएसओ अगले 10, 15, 20 दिन में भी किसी तरह से डिसअपॉइंट करेगी अपने पंप्स को बंद करने की सूरत में। कभी भी ये नहीं होगा कि पीएसओ कंपनी के पंप्स बंद हो जाएं, लेकिन अगर पैनिक बाइंग का सिलसिला यही जारी रहेगा तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। भाई साहब क्या हुआ? पेट्रोल ख़त्म हो गए सर। तो लेना इधर से। पेट्रोल है ही नहीं। कहाँ से पता किया? कहाँ से? यहाँ से माल पे नहीं मिला? नहीं मिला। ताजपुरे से भी नहीं मिला? ताजपुरे पीएसओ भी बंद है ताजपुरे में।
ताजपुरे का पीएसओ भी बंद है। और आप पैदल ही चलते आ रहे हैं? नहीं, रास्ते में दिलवाया था थोड़ा सा बोतल में, वो भी ख़त्म हो गया, पैदल आ रहा हूँ। तो जाना कहाँ है आपने? मैंने ये राजगढ़। सूरत हाल आप देख सकते हैं जी लोगों की, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारी की सारी निजी कंपनियाँ जो कंट्रीब्यूट करती हैं ताकि सोसाइटी में सबको पेट्रोल मिल सके, वो पेट्रोल देना बंद कर चुकी हैं। इसकी वजूहात फैक्टर्स दो हैं। कोई प्राइवेट मोनोपोली का फैक्टर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या बाहर से जब डाउन ट्रेंडिंग थी पेट्रोल की कीमतों में तो वहाँ से ऑर्डर्स अगर इन्होंने उठाए हैं तो वहाँ कोई 19-20 हुई है, गड़बड़ हुई है, मींस के डिले हुए हैं ऑर्डर्स जो अभी तक पहुँच नहीं सके और मार्केट तक नहीं पहुँच सके। और अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से तेल उठा के यहाँ तक लेके आते हैं लोकल में, तो कम से कम आपको जो है वो 8 से 9 दिन चाहिए लोकल मार्केट तक लाने के लिए। और ये अगर सारे के सारे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, वो बंद रहेंगे, दीगर निजी कंपनियां जो हैं वो ऑयल नहीं देंगी, तो जितने ज़खायर पीएसओ के पास मौजूद हैं वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते दिखाई देंगे। और 10 दिन बाद हालात आपको वर्स सूरत हाल, वर्स सिनेरियो जो है वो नज़र आएगा। इस सारी सूरत हाल में रेगुलेटर, गवर्नमेंट, इन सब को जो है वो रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि ये फ्रंट पर आकर अपना रोल प्ले कर सकें और जितनी भी नीड है, ज़रूरत है मार्केट में, उसे ताकि पूरा किया जा सके। सफदर भाई आपके पास भी पेट्रोल ख़त्म होने वाला है जी, रह गया 1 घंटे का हो रहा है। 1 घंटे तक 200 लीटर होगा? नहीं, तकरीबन 2500 लीटर है। किधर जा रहे हैं? बस घर को ही जा रहे थे, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। ये पीछे शादमान वाली साइड पे पेट्रोल बंद है। पैदल चला करो यार, पेट्रोल तुमने क्या करना है, नौजवान आदमी हो। इतना लंबा सफर तो नहीं ना बगैर। गाड़ी साइड पे लगाओ, साइकिलिंग ले लो, हैं साइकिलिंग करते हीरो की तरफ जाओ। सस्ता करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ अगर मिले ही ना फिर वो। तो भाई साहब क्या सूरत हाल है? लाइन में आप भी लग गए हैं, सारे दोस्त भाई भी। हमारा काम है कि रात का इमरजेंसी कॉल आ गई, फौरी तौर पे मुझे जाना पड़ता है, पेट्रोल होना चाहिए इमरजेंसी। अब मैं जाते हुए मुझे देर लगे, पेशेंट आगे एक्सपायर हो, मेरे जाते हुए सांस खराब होता। अल्लाह ताला माफ़ करे। पेट्रोल और गाड़ी और मोटरसाइकिल किक लगा, बंदा सारी उम्र अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तो ये चीज़ है कि पेट्रोल को बंद नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। टोटल के पंप पे खड़े हैं जी, लंबी आप कितार देख रहे हैं यहाँ। सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सफदर भाई कैसे हैं आप? बस शुक्र है, ठीक ठाक है। सफदर भाई आपके पास भी पेट्रोल ख़त्म होने वाला है जी, रह गया 1 घंटे का हो रहा है। 1 घंटे तक 200 लीटर होगा? नहीं, तकरीबन 2500 लीटर है। 2500-3000 लीटर हमारे पास पड़ा हुआ है। वो तो गया 2-3 घंटों में। हाँ जी, इंशाल्लाह आ रही है, सप्लाइयाँ आ रही हैं पीछे से। ये पीछे कराची से डिपू नहीं आया, डिपू से हमारे पास पहुँचेगा तो इंशाल्लाह आम हो जाएगा तेल। कल से परसों से बल्कि 2 दिन हो गए हैं, पेट्रोल पंप काफ़ी बंद हैं, लेकिन हमारे पंप पे मिल रहा है। हमारे पास स्टॉक ज़्यादा था, हमने ना रोका है ना बंद किया है। आपके पास अपना पड़ा होगा ना स्टॉक? हमारे पास अपना स्टॉक पड़ा। बाकी तो टोटल के शहर में मोस्टली बंद है, इसलिए हमारे आपकी इतला भी यही है? जी जी यही है। लाहौर में कितने टोटल के बंद हैं? तकरीबन 80% जो पंप है ना टोटल के वो बंद हैं। शेल भी बंद है? शेल भी बंद है। पीएसओ चल रहा है? पीएसओ सिर्फ चल रहा है, वो क्योंकि पीएसओ ने सप्लाई देनी है आगे। मेन जो है ना वो पीएसओ है हमारा। पीएसओ आगे सप्लाई देगा तो बाकी कंपनियों को मिलेगा तेल। सफदर भाई कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं, कुछ हमें भी बताएं यार। सर 18 साल हो गए हैं इसी लाइन में, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं और शुक्र है मालिक का गुजारा हो रहा है। ऑनर हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी वेलफेयर करते हैं, सबकी करते हैं, ये नहीं कि मेरी करते हैं, सबकी करते हैं। ऑनर हमारे अच्छे हैं, इस वजह से इनके पास लगे हुए हैं तकरीबन 9 साल से। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी सर। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, मिल गया पेट्रोल आपको फाइनली? कहाँ कहाँ ढूंढा है या सीधा इधर ही आ गए? पेट्रोल की सूरत हाल जो है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक तो जितनी भी ऑयल कंपनीज़ हैं, निजी कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़, वो उनके पास स्टॉक अगर है तो मार्केट में नहीं आ रहा, और अगर स्टॉक नहीं है तो फिर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से नहीं उठाया। तो इनकी वजूहात क्या हैं ये सारी इन्वेस्टिगेट भी होनी चाहिए, इसका पता भी चलना चाहिए। और सरकार जो पेट्रोल मार्केट्स में दे रही है
कब तक वो देती रहेगी, कितना दे सकती है और ज़ख़ीरा जो है कितना मौजूद है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। इसमें अगर 10 दिन का गैप आ गया तो फिर शायद हालात मुश्किल हो जाएं, और अगर पैनिक बाइंग लोग करना शुरू हो गए और जिसकी ज़रूरत एक बंदा 125 रुपये का पेट्रोल डलवाता है वो टैंकी फुल करवा लेगा इन हालात में, तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सर क्या हाल है प्यारे भाई, किधर जा रहे हैं? सर हॉस्पिटल तक जा रहे हैं सर। अल्लाह ताला खैर करे। तो पेट्रोल मिल रहा है आपको? पेट्रोल अब लगे हैं लाइन में, अब लाइन में लगे, पानी उन्होंने आगे कर दिया हमें ज़रा। चलें इमरजेंसी है आपको, ख्याल करें अपना। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी है और टोटल के दीगर पंप जो मौजूद हैं वो मोस्टली आपको बंद नज़र आएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि हालात आपके सामने हैं। मार्केट्स, निजी मार्केट्स का, निजी कंपनी का पेट्रोल जो है वो मार्केट में ना देना इस वक्त सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ आपके पास PSO एक बचता है जो इस वक्त मार्केट में पेट्रोल दे रहा है। बाकी कंपनीज़ जो निजी कंपनीज़ हैं वो नहीं दे रही। चाचा कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं? पेट्रोल पंप। पहले ढूंढा है कहीं से? नहीं, पहले इतने ही आए हैं। सीधा ही? किस्मत अच्छी है, आप सीधा इधर ही आ गए हैं। कितने ही आए सीधा? क्या करता है छोटा? छोटा बस बेला ही, पढ़ाते नहीं पाए, बारदा है। हमारे पक्के कस्टमर है, वोट के आने वाले कस्टमर। ये वाले पक्के आते हैं? इतने खड़े हैं, टोटल हमारे पक्के कस्टमर हैं। जब बंद होगा पेट्रोल तो किधर जाएंगे? तो वो बात की बात है, जब बंद होगा नहीं वैसे। टोटल के बाकी तो बंद पड़े हैं। बंद पड़े हैं, हमारे पास जो फ्यूल है वो हम दे रहे हैं, इससे अलावा तो हमारे पास नहीं है। वो भी तो 2-3 घंटों के रह गए। नहीं, 2-3 घंटे नहीं, हमारा चलेगा इंशाल्लाह। इतना है हमारे पास कि हम लोग इसको जो है ना 3 शिफ्टों में हमारी चल सकता है और हमारे पास भी आएगा स्टॉक। 1-2 दिन चल जाएगा? जी हाँ। कितने 100 लीटर पड़ा है? 2 दिन नहीं, हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, रोज़ की बुनियाद पे चलता रहेगा, कोई इशू नहीं। कितने 100 लीटर पड़ा है? अभी ये आइडिया नहीं किया। अच्छा चल ठीक है। फिर चाचा कोई बात ही बताएं यार, ये लंबी कितारें देख रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आज ही वेखियाँ ने, आज ही वेखियाँ ने मैं लंबियाँ कतार। ये बहरान थोड़ा सा पैदा हुआ है मार्केट में, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो जितनी ज़रूरत है उतना डलवाएं पेट्रोल, फिर मार्केट स्टेबल रहेगी। एक बंदा 125 दा पवांदा है, वो 1000 दा ले लेगा तो फिर क्या करेगा? हाँ जी, फिर से मुकना ही मुकना, मुक जाएगा ना। हाँ जी, असं ऐसे हमारे 100-200 ही पवा रहे। क्या हाल है प्यारे भाई, कैसे हैं? बेहतरीन। किधर जा रहे हैं? अब बस घर को ही जा रहे थे, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। ये पीछे शादमान वाली साइड पे भी पेट्रोल बंद है। पैदल चला करो यार, पेट्रोल तुमने क्या करना है, नौजवान आदमी हो। इतना लंबा सफर तो नहीं ना बगैर गाड़ी साइड पे लगाओ, साइकिलिंग ले लो हैं, साइकिलिंग करते हीरो की तरह जाओ। सस्ता करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ अगर मिले ही ना, फिर वो ज़रूरत के हिसाब से भी नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा कि आप ज़्यादा यूज़ ना करना शुरू कर दें। नहीं, थोड़ा तो मिले, थोड़ा भी नहीं मिल रहा था। थोड़ा मिलेगा तो जितना ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो गया। चल के आए पैदल? कितना पैदल धक्का लगा के आए हैं। आपकी शक्लों से मुझे लग रहा था कोई काम डाला है आप लोगों ने। पीछे रास्ते पे तीन जगह पे देखा है, तीनों जगह पे पेट्रोल पंप बंद है थे। रोड वाला भी बंद है, उसके आगे जो शादमान के स्टार्ट में ही आता है वो भी बंद है। बंद ये रोड PSO वाला भी बंद है? PSO बंद है, कुछ पंप PSO के भी बंद है। हाँ जी, PSO का, और उसके आगे शेल आता है वो भी बंद है। ये रोड वाला जेल रोड से साथ ही आगे जाके मुड़ते में एंटर होते हैं से पहले वो भी बंद है। शेल का तो मोस्टली बंद है। शेल का पता नहीं है, जब से पहली तारीख आई है तब से तो बंद ही हो गया, पता नहीं क्या। ये ईद के तीसरे दिन से मसला शुरू है, दूसरे दिन भी इसी तरह ही रहा। नहीं, वैसे ईद से मसला चल, मेरे ख्याल से ये जब से पहली तारीख आई है तब से हुआ है। नहीं, आप समझ रहे हैं कि कीमतें कम की वजह से नहीं दे रहे? नहीं, इन्होंने 2 काम किए हैं। प्राइवेट जितनी कंपनियां हैं इन्होंने स्टॉक इंटरनेशनल मार्केट से उठाया ही नहीं, यहाँ उठाया है तो वो मार्केट लोकल में नहीं दे रहे। 2 ही सूरतें हैं। और इंटरनेशनल मार्केट से लोकल मार्केट तक स्टॉक लाते 8 दिन लग जाते हैं, 9 दिन लग जाते हैं। पता नहीं, बात बढ़ सकती है फिर क्या चक्कर हुआ है, लेकिन सब ने ही देना बंद कर दिया तकरीबन। अब यही जानते हो बड़े यहाँ के कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर। चीनी बहरान, आटा बहरान और अब पेट्रोल बहरान। पेट्रोल बहरान है ना, होना जैसे चीनी पे हुआ अब इस पे भी। वो चाहते हैं कि आप इसी तरह स्लिम एंड स्मार्ट रहें। नहीं, इन्होंने वो चाहते हैं हमें इसमें से भी सब्सिडी मिले। क्या करना है इन्होंने, हर चीज़ में से फ़ायदा ढूंढते हैं बस। अब यहाँ से भी कोई ना कोई। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ते हैं? पढ़ के फारिग हो गए। फारिग हो, अब क्या करते हैं? आप कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदार के साथ काम करते हैं। और आप? मैं कुछ भी नहीं, फारिग ही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद अब जाए ठीक। अब से ठीक है आपकी? अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कितने किलोमीटर पैदल चले हैं?
हम ये पास से, ये के पास से ही आए हैं पैदल। यहाँ तक फिर भी काफ़ी नहीं बनता? बस हमें चलो नहीं पता नहीं चलता, लेकिन बाकी जो लोग बातें करते आगे गपशप करते ना, जो बड़ी मौसम अच्छा है ना, हवा चल रही है, इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ा। बस ऐसे हम आप उस दिन पैदल आते जब 45 डिग्री था, तो फिर आपको पूछते हम कि आप बताओ बच्चू क्या बना? फिर आपने देखना, फिर हमने कहना पहले हम पानी पी लें फिर बात करते हैं। नहीं, मैंने खुद कहना था कि पानी पी लो फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चाचा कैसे हैं? खैरियत से? पेट्रोल मिल रहा है? कोई नहीं राती भी जलील होए हैं, पेट्रोल नहीं मिलता पे। पता कर दे रहे राती भी? हाँ जी। नहीं लभा? नहीं लभा। तो आज है पेट्रोल या हुण कोई नहीं? बिल्कुल कोई नहीं है। वो गया? हाँ जी। पैदल तुरते आए हो या चलाते आए हो? रिजर्व थे? हो नहीं है, ये पैदल ही आए हैं उतो शमा, तो पैदल शमा के इशारे से यहाँ तक ये पैदल पहुँचे हैं। सूरत हाल आपके सामने। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा करते हैं आप माशाल्लाह, एहतियात पूरी कर रहे हैं। जी। मैं मेडिकल फील्ड में, मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। ये तो और सोने पे सुहागा हो गया जी। आपने दूसरों को भी गाइड करना होता है कि भाई एहतियात करें। जी। तो भाई साहब क्या सूरत हाल है? लाइन में आप भी लग गए हैं सारे दोस्त भाई भी? हमारा काम है कि रात में इमरजेंसी कॉल आ गई, फौरी तौर में मुझे जाना पड़ता है, पेट्रोल होना चाहिए इमरजेंसी। अब मैं जाते हूँ, मुझे देर लगे, पेशेंट आगे एक्सपायर हो, मेरे जाते हुए सांस खराब होता है। अल्लाह ताला माफ़ करे। पेट्रोल और गाड़ियों में मोटरसाइकिल किक बंदा सारी उम्र अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तो ये चीज़ है कि पेट्रोल को बंद नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। कि हालांकि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में सस्ता है। अमेरिका कह रहा है $37 ले लो, इतने बैरल ले लो, हमसे फ्री ले लो। लेकिन पाकिस्तान में ये पता तमाशा बना दिया है, वहाँ पे एक कोरोना का बना दिया, दूसरा ये पेट्रोल का। ये जब से इसने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, नाम से ये सिर्फ है मैं ये कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, दिखाने में कुछ नजर भी आया हमें सिर्फ लोगों को परेशान और टेंशन में इस PTI ने डाल दिया है। खुदा की कसम कर दिया इस मुल्क का। भाई साहब लोग कहते हैं, हुकूमत कहती है कि 6 लाख से ज्यादा बंदा कोरोना का पेशेंट है लाहौर में। यार ये इस तरह ही और नहीं, टाइफाइड, मैं टाइफाइड करवा लो, उसको कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना में क्या होता है? नमूनिया होता है। नमूनिया की क्या वैक्सीनेशन नहीं है? नमूनिया का इलाज नहीं है। ये झूठ, जिसको भी जरा होता है कोरोना में डाल दो। अब पैसा गवर्नमेंट। ये तो WHO की डायरेक्शन थी ना कि आप मैं सवाल ले लेना। वो ये थी डायरेक्शन कि अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव है तो आप उसमें रखें, उसको पॉजिटिव लिखें। अच्छा, पॉजिटिव के लिए फिर ये भी एहतियात है ना कि एक कमरा दूर होना चाहिए। में 4 तो नहीं ना 5 ये ठीक बात है। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये जो जहाँ पे ये बनाया हुआ जॉर्डन में, वहाँ पे कितने बंदे एक का क्यूबर का रूम है कि अलग बनाए हुए हैं? क्यूबिकल रूम है नहीं। तो फिर एक ठीक है, दूसरे को भी कोरोना लग जाएगा, फिर तो तीसरे को भी लगा, उसका फायदा कोई नहीं है। इसके लिए होता है कि अलग फिर फासले भी होना चाहिए। पूरा मैनेजमेंट अच्छी करके चलना पड़ना था। बिल्कुल, ये फिर प्रॉपर स्किलफुली प्रॉपर तरीके से नहीं है। जब भी नेट पे हम देख रहे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं, या वो इकट्ठे होकर लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि हमें बाहर निकलने दो, हमें करने दो, वो तो इकट्ठे हैं सारे। वो तो सारे पॉजिटिव हैं। तो वो पॉजिटिव तो सारे इकट्ठे हैं। तो फिर ठीक कैसे होगा? अगर एक को कम है वो तो ज्यादा ये एक्सपर्ट इसकी बात भी करते हैं। तो ये ठीक बात है, करते नहीं है कि आज ना फासला रखें। तो यहाँ पे आप सिर्फ फासला कहाँ पे रखें और कहीं ना रखें। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोरोना नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या यार 100% हो सकता है। मोटरसाइकिल पीछे करो, 100% पीछे करो। अब साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोरोना नहीं है, सिर्फ घर में कोरोना। जो सबसे पावरफुल पावर है ना, उसको ये लोगों ने, अवाम ने उसका नौज़बिल्ला, क्योंकि यार घर में पीछे इतना खड़े हैं मेरे नाल, मैं तो वजू करके। सबको एहतियात करनी चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए। सब में होनी चाहिए, सब पूरी सोसाइटी करे, सिर्फ अल्लाह के घर में ना करे, हर जगह करें। वो सिर्फ दिखा रहे। आजकल आपने यही देखा है, नेट में देख ले, फेसबुक पे देख ले, शो कर रहे बार नहीं आई साहब, पूरे बाजार दिखा हम तो थक गए हैं। देखे बाजार में दिखा रहे, सूरत हाल बाजार में क्या कर, क्या किया, कुछ नहीं कर। सोशल डिस्टेंसिंग हुई, लिख के SOP, वरना थाने में दे देंगे को, वरना इसको दे देंगे थाने में को। वो गलत है ना। सबको एहतियात करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। सूरत हाल जी आपके सामने है। और ये लंबी कतारें जो हैं, ये तो इधर शुक्र करें पेट्रोल इधर से मिल रहा है। जिन जगहों पे पेट्रोल पंप आपको बंद दिखाए हैं, वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ लोगों को मिल ही कुछ नहीं रहा, मुयसर ही कुछ नहीं। और ये लंबी कतारें जो हैं, जहाँ 16,000 पर लीटर जो है आपकी डेली की खपत थी, वहाँ वो 37-40 को टच कर रही है। ये भी रिकॉर्ड है। अब तक
जो हमने पता किया डाटा उसके मुताबिक ये भी रिकॉर्ड है कि इतने बड़े पैमाने पर जो पंप्स चल रहे हैं उनकी सेल इतनी ज़्यादा हो कि वो 37 हज़ार पर लीटर जो है वो उसको आप सेल करते हुए दिखाएं। सूरत हाल जो है वो इन सारे मामलात में आप इन लंबी कतारों को देख सकते हैं। और साथ ईद के तीसरे दिन से, उससे भी पहले से ये मसाइल जब शुरू हुए थे तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बाकी निजी कंपनियां उन्होंने पेट्रोल जो है वो मार्केट में देना बंद कर दिया था। ईद उद कैसी गुजारी है? भैड़ी की होया? इमरान खान की मेहरबानी होया की होया कि भुखे हैं तो फिर होना कि कारोबारी को नहीं है नहीं बंद कर दी। स्वाद नहीं आया ईद का? स्वाद की है रोक गुजारी रोंदे ईद गुजारी ईद है गुजरी नहीं अं तो कहना खिताब वास्ते और साड़ी जान छोड़िए। नहीं पिछली ईदां ठीक सन? सारियां ठीक सन। की फर्क सी बुनियादी? फर्क यही सी कि बादशाह का फर्क सी वजीर का फर्क सी ना होंदा ना माहौल होंदा ना असीं रोंदे असीं ते माफ़ी मंगने ते कोई साड़ी जान छड्ड दे बस। तुहाडी कमाई ते असर पिया? कमाई ते सानूं लभदा ही कोई नहीं पिया भुखे मारने आ पे कमाई दे असर ते तां पवे जे कोई शैल लभे ते। पिछले सालां 'च तुसीं बहुत अमीर सो दौलतमंद सो? अमीर नहीं बाकी गुजारा हो जांदा सी। सुख दी रोटी खांदे हाँ कोई तकलीफ नहीं सी कोई दुख नहीं सी। हुण तकलीफां ही तकलीफां ते दुख ही दुख है ना ते कोई कमाई है ना कोई गल है ना कोई बात है कोई परेशानियां ही ने बस। उधरों कहना जी मैसेज करो तुहानूं पैसे देने आ वो 3500 बार मैसेज कर छड़िया सानूं तो किसी ने पुछया भी नहीं हैगा। मैं सवारियां वाली गड्डी ते चलदा हाँ टियोड़े ते लोहरों पिंडी ठीक है सवारियां वाली गड्डियां उन्हें बंद करातियां साडा उन्होंने तो इलावा कारोबारी कोई नहीं गड्डी तो इलावा मैंने कोई काम की इजाज़ ही नहीं वो गड्डियां बंद हो गई मैं 2-3 महीने घर जलील हो गया बह के। इस पे इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए कि उसकी वजह क्या थी, उनके पास स्टॉक है नहीं है क्यों नहीं है। ये रेगुलेटर का काम है गवर्नमेंट का काम है कि इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेट करे। कितनी देर बाद मिला है आपको तेल? तकरीबन आधे घंटे बाद मिला। इधर लाइन में लग? हाँ लाइन। और कहीं से मिला? नहीं और कहीं मैं गया ही नहीं अभी। बड़ी खुशकिस्मती है आपकी, डायरेक्ट इधर ही आए हैं जी। क्या हाल है सर? हालात बहुत ख़राब हैं। क्या हो गया सर? यही पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, फिर हर चीज़ वही, क्या करें। आपकी सेहत के लिए पेट्रोल ख़त्म किया है कि आप पैदल फिरा करें, आपकी सेहत अच्छी रहे, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। आपको सेहत अजीज़ है, पेट्रोल अजीज़ है। सर बहुत खूबसूरत बात की। तो महीने का राशन घर में आप डलवा के देंगे या हुकूमत डलवा के देगी? मैं पैदल ही चलूँगा। अब आप मुझे बता दो। ये बड़ी खूबसूरत बात, मैंने पहले प्यारी बात की, अब आपने प्यारी बात की। बस तेल ही साड़न वाले काम कर लेगा। तेल ही तो मिल नहीं रहा। तेल ही नहीं मिलता पिया और पंप सारे बंद ने। पता किया कहीं और से? हाँ 2-3 पंप तो पता किया, माल्टा होना इधर उधरों सारे पता किया नहीं मिला। कब से ढूंढ रहे हो तेल? मुझे तकरीबन हो गया है कि 6-7 घंटे हो गए तेल ढूंढते हुए। शादमान से आया हूँ, वहाँ पे नहीं मिला। हाई यूटन दे रहे हैं 150 रुपये, वो कहते ये डलवाओ। ये 75 हो गया, ये कोई भी नहीं दे रहा। कहते हाई यूटन डालो, तो मैं 150 रुपये मैं फेरा लगाऊंगा कि मैं हाई यूटन डलवाऊंगा। 1 लीटर जहाँ पे मेरा 200 रुपये का फेरा होगा, मैं 150 वो डलवाऊंगा। 50 रुपये की क्या बचत करूँगा मैं? तो बचत है मेरी। इससे अच्छा फिर खोती रेडी थी ना, चलो 100 के पट्टे खाती थी, ठीक थी। ये बेच के फिर वो खोती ले लूँ। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इमरान। क्या करते हैं आप? टेलर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पेट्रोल आसानी से मिल गया आज? यहाँ कोई इधर उधर बड़ी मुश्किल ना मिले कितने कितने लबे आज? नहीं फिलहाल पहले ही पंप। फिर मुश्किल आना कैसा मिला? लाइन से लाके क्या रहता है। हाँ लाइन में लगा, ये भी बात ठीक है। पहले तो आते ही आपको है ना, ये बात ठीक है आपकी जी। सूरत हाल जी आपके सामने है और इधर बड़े पैमाने पर लोगों की तादाद आप देख सकते हैं। ये वो लाइन है जो आप देख रहे हैं और जितने पंप्स आपको पहले दिखाए हैं उनमें तो पेट्रोल मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है वो बहरान की शक्ल जो है इख्तियार कर सकता है अगर अभी भी इसका कोई सद्देबाब ना किया गया, हालात को बेहतर ना किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी सामने ना आई, रेगुलेटर की तरफ से ऐसे मामला सामने ना आए तो हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। और इसमें लोगों की तरफ से लोग भी जो हैं वो पेट्रोल की टंकियां फिल करवाते वक्त जो है वो ऐसा ना करें कि एक्स्ट्रा वो उसे हासिल करें, बल्कि कोशिश करें कि वो भी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक रखें ताकि ज़रूरतमंदों को भी मिलता रहे। अभी
थोड़ी देर पहले पेट्रोल पंप वाले हमें बता रहे थे कि एम्बुलेंस उन्हें वापस भेजना पड़ी। अभी मेडिकल के हमें हज़रत साहब एक मिले, वो बता रहे थे कि उन्होंने चूँकि एमरजेंसी सर्विसेज में जाना होता है, उनकी ड्यूटी इस तरह की है, नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है, तो इन सारे हालात में उनका टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है। और अगर उनके पास पेट्रोल की सहूलत नहीं होगी तो वहाँ मरीज़ उनके ना जाने की वजह से खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ़ उठा सकता है, कई दफ़ा जान से भी जाना पड़ता है मरीज़ों को। तो इस वजह से इन सारे फैक्टर्स का जो है, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो इस नतीजे पे ज़रूर पहुँचेंगे कि इस बहरान को जल्द अज जल्द हुकाम बाला की तरफ से ना सिर्फ हल किया जाना चाहिए, बल्कि इसके पर नोटिस लेते हुए इसके जो फैक्टर्स हैं तदारुक भी उसका किया जाना चाहिए, और ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये हालात बेसिकली इस तरह से क्यों हो गए और वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की वजह से हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों से हम आपको गुफ्तगू करते हुए दिखा रहे हैं। कितनी देर बाद मिला है आपको तेल? तकरीबन आधे घंटे बाद मिला। इधर लाइन में लग? हाँ, लाइन। और कहीं से मिला? नहीं, और कहीं मैं गया ही नहीं अभी। बड़ी खुशकिस्मती है आपकी, डायरेक्ट इधर ही आए हैं जी। चलें, वेरी गुड जी, ख्याल रखें अपना। सूरत हाल जी आप देख रहे हैं, और ये लाइन आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये लाइन यहाँ से चलती है, हम आगे चलते जाते हैं, आपको लाइन दिखाते हैं। ये लाइन कितनी लंबी है, और ये अभी एक पेट्रोल पंप की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। बाकी पेट्रोल पंप्स के क्या हालात हैं वो आप देख चुके हैं कि कितने % पेट्रोल पंप जो हैं वो तेल ना होने की वजह से वो बंदिश का शिकार हैं, वो बंद पड़े हैं। उनकी कंपनियां जो हैं, मुतलका कंपनियां पेट्रोल पंप्स को सप्लाई नहीं दे रही। हर पेट्रोल पंप जो है वो किसी ना किसी कंपनी के तहत चल रहा है, और कंपनियां जब पेट्रोल नहीं देंगी तो हालात जो हैं वो आपके सामने है। सबसे बढ़कर रिक्शा ड्राइवर हमारे दोस्त जो हैं, क्या हाल हैं? सर हालात बहुत ख़राब हैं। क्या हो गया? सर यही पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, फिर हर चीज़ वही, क्या करें? आपकी सेहत के लिए पेट्रोल ख़त्म किया है कि आप पैदल फिरा करें, आपकी सेहत अच्छी रहे, शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। आपको सेहत अजीज़ है, पेट्रोल अजीज़ है। सर बहुत खूबसूरत बात की। तो महीने का राशन घर में आप डलवा के देंगे या हुकूमत डलवा के देगी? मैं पैदल ही चलूँगा, अब आप मुझे बता दें। ये बड़ी खूबसूरत बात, मैंने पहले प्यारी बात की, अब आपने प्यारी बात कर दी। बकौल आपके कि अगर मैंने प्यारी बात की तो अब आपने प्यारी बात कर दी। सर अब क्या करें, मजबूरी है, अब इसी तरह जलील हो रहे हैं। फिर क्या सूरत हाल है? सर कुछ भी नहीं है। और कहाँ से पता किया? सर पीछे भी पता करके यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ भी आया लाइन पे तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब आगे देखें क्या सूरत। पीछे से पता करते आए? जी सर, नहीं मिला। क्या रखें अपना? जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सूरत हाल जी आप देख रहे हैं। चाचा कैसे हैं? हाँ जी भाई ठीक ठाक जनाब। क्या हालात हैं? थोड़ा आगे कर लें, सूरत हाल आपको दिखाते हैं जी। रिक्शे ड्राइवर कारोबार है ही नहीं जी, बस तेल ही साड़न वाले काम करने का। तेल ही तो मिल नहीं रहा, तेल ही नहीं मिलता पिया, और पंप सारे बंद ने। पता किया कहीं और से? हाँ 2-3 पंप तो पता किया, माल्टा होना इधर उधरों सारे पता किया, नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो अब कितना पेट्रोल है इसमें? अभी इसमें आएगा लीटर नहीं होना, लीटर से कम है। तो इसका मतलब है कि हालात ख़राब हैं। हाँ भाई जी, कल फिर कहते पेट्रोल ही साड़न वाली गल है, सवारी वैसे ही कोई नहीं। कुछ पंप्स खुले हुए हैं मुसलसल, कुछ पंप्स दे रहे हैं। हाँ कुछ पंप खुले ने, कुछ नहीं खुले हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा। आप ये लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख लो जी, लाइन ਤੁਹਾਡੇ सामने लगी, लाइन सामने लगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। प्यारे भाई कैसे हैं? ठीक ठाक चल रहा है। क्या हो रहा है भाई? पेट्रोल लाने हैं सर। और कहीं से भी पता किया है? और कहीं से मॉडल तो से पता किया है, कलमा चौक से पता किया, सारे बंद है। मिला ही नहीं? अभी कितना पेट्रोल है रिक्शे में? ये होगा लीटर का होगा बस। कैसे गुजारा चल रहा है, क्या हालात हैं? हालात आपके सामने ही सर, देखो वाम कैसे खड़ी है। ये जी लोगों की। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, इतने छोटे से प्यारे से शहजादे बब्बर शेर को कहाँ लेके जा रहे हैं? इसकी मम्मा के पास। क्या नाम है इसका? फजान। पेट्रोल कितनी देर से ढूंढ रहे हैं? करीबन आधा घंटा का, पिछले पंप से भी नहीं मिला। आधा घंटा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। किधर जा रहे हो? सर चुंगी पे। तुम्हारे तो लाइसेंस ही नहीं बना हुआ। जी सर। छोटे हो अभी? जी सर। क्यों चला रहे हो फिर? बस मजबूरी। मजबूरी में। तो क्या कब कहाँ से ढूंढ रहे हो, बताओ कहाँ से? तेल ढूंढा? क्या तेल? हाँ तेल, हाँ पीछे से तो वो एक पेट्रोल पंप है दादा साहब के पास, वो बंद पड़ा है। चाचा कैसे हैं? हम परेशान हो रही। आप कोरोना में इकट्ठे ही बैठ गए सारे? कोई बात नहीं, कोरोना हमें नहीं कुछ कहता, कलमे पढ़ने वाले को कोरोना नहीं कुछ कहता, हमारे ईमान है इंशाल्लाह ताला। हार्ट अटैक तो होता है ईमान वाले को, कलमा पढ़ने वाले को हार्ट अटैक कैसे हो जाता है? तो जाएंगे हम,
ये आप दो बातें हो गई, आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। भाई बीमारी का तो ईमान से ताल्लुक ही कोई नहीं, बीमारी तो बीमारी है। वो तो बात कर रहे हैं ना। हाँ इस तरह ना करें ना, बात कर रहे हैं, लोगों को समझाएं ना यार। अस्सलाम वालेकुम। वो इतना फैंसी रिक्शा बनाया है। हाँ जी। क्या लेके जा रहे हो उसमें? मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ। कहाँ से ढूंढा तेल पेट्रोल? हो रही है अब चुबुची से इधर तक आ रहा हूँ। नहीं मिला? नहीं मिला, इधर से मिल रहा है। कितनी देर से ढूंढ रहे हो? काफ़ी देर हो गई, सुबह से। ये जी आपके सामने सूरत हाल है। और सिर्फ यही नहीं है, ये कितारें जो हैं, गाड़ियों की कितारें भी आप देख सकते हैं, रिक्शे की और रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनकी गुफ्तगू भी। और यहाँ सूरत हाल आपके सामने ये ऐसा ऐसा लोगों की बढ़ती हुई तादाद जो है वो आपके सामने है। और इस पंप से भी 2-3 घंटे बाद स्टार्ट में जो हमसे बात की गई वो यही थी कि शायद यहाँ से भी पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और एक आध कंपनी के कुछ पंप्स जो हैं वो आपको खुले हुए दिखाई देंगे। बाकी मोस्टली जो हैं वो पंप्स आपको बंद दिखाई देंगे। तो लोगों को जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के मसाइल भी आपके सामने हैं। और इन सारे हालात में ना सिर्फ बड़े पैमाने पे नोटिस लिए जाने की ज़रूरत है, बल्कि इन हालात को बेहतर करने के लिए जो कंपनियां स्टॉक अपना नहीं लेके आई या उन्होंने मार्केट के साथ उस स्टॉक को शेयर नहीं किया, इस पे प्रॉपर आप रेगुलेटर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए और ये बहरान की बेसिक वजूहात क्या हैं इसका भी पता होना चाहिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान भाई पेट्रोल कब से ढूंढ रहे हो? पेट्रोल मैनू तो सुबह का लगा मैं पेट्रोल लभन, पेट्रोल नहीं मिल रहा। जेडे पंप ते जाने पंप बंद। ए मुच्छा नूं वट दो जरा, ता दो। अच्छा जी। दोवां पासे हाँ हुण दसो। पेट्रोल सुबह तो लभ रहे, लभ ही नहीं रहा पेट्रोल। सारे पासे फिर आए हैं, पेट्रोल पंप बंद है ने, पेट्रोल किसी पासे दे ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं जी पेट्रोल होर ज़्यादा उत्ते जाएगा, महंगा हो जाएगा। हाँ जी। तो ये तुसी देखे 3-4 दिन तो इस तरह चल रहा है? हाँ जी, 3-4 दिन तो इस तरह ही चल रहा, यही सिलसिला चल रहा। तेल घट हो ही नहीं रहा, मतलब कि कहते हैं होर बढ़ाना असीं तेल। सूरत हाल जी आओगे, बंदा किधर जावे? ठीक बात है, बड़ा बंदा किधर जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। कब से ढूंढ रहे हैं पेट्रोल? तो सर घंटा हो गया लाइन से लगे हुए। कोरोना में इतने बंदे इकट्ठे बिठा लिए, ठीक करिए फिर सर जी। आप खुद भी मास्क नहीं पहना हुआ? यार सर मास्क सर कहना यार मास्क, कुछ तो एहतियात कर लें। सूरत हाल देखें जी आपके सामने, लोग जो हैं वो रोज़गार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इसमें शक भी कोई नहीं कि उनके घर के हालात जो हैं उन्हें इजाज़त नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है प्यारे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कब से ढूंढ रहे हो तेल? मुझे तकरीबन हो गया है कि 6-7 घंटे हो गए तेल ढूंढते हुए। शादमान से आया हूँ, वहाँ पे नहीं मिला। हाई यूटन दे रहे हैं 150 रुपये को, कहते ये डलवाओ। ये 75 हो गया, ये कोई भी नहीं दे रहा। कहते हाई यूटन डालो। अब मैं 150 रुपये मैं फेरा लगाऊंगा कि मैं हाई यूटन डलवाऊंगा? 1 लीटर जहाँ पे मेरा 200 रुपये का फेरा होगा, मैं 150 वो डलवाऊंगा। 50 रुपये की क्या बचत करूँगा मैं? तो बचत है मेरी। इससे अच्छा तो फिर खोती रेडी थी ना, चलो 100 के फट्टे खाती थी, ठीक थी। ये बेच के फिर वो खोती ले लूँ, ये ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। ये जी हालात। चेंगची वाले भाई भी मेरे पास हैं। चेंगची वाले भाई क्या हाल हैं? ठीक ठाक। कैसे हो? पेट्रोल ढूंढ रहे हो? हाँ जी। कब से? हो गया आधा घंटा। आधे घंटे? तो कोई एहतियात भी कर लो यार, कोरोना की वजह से। हैं? ठीक है। नहीं कैसे करोगे? मार्क्स ले लेंगे। अभी लेना है? हाँ। कहाँ से लेना है? अमेरिका से तो नहीं किसी ने लेके आना, चाचे ताए ने? इधर से नहीं, अमेरिका से तो नहीं। इधर से लोकल ही पहन लो यार। कोई किसी ने कहा तो नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया से भेजूंगा? नहीं। तो लारा तो नहीं किसी ने लगाया? नहीं, लारा क्यों लगा? फिर पहन लो मेरे भाई यार, खुद ही लेके पहनना तो पहन लो। बहुत शुक्रिया आपका जी। सूरत हाल ये आपके सामने है, बड़े पैमाने पर लोगों की तरफ से जो उनके मसाइल हैं वो आपने सुने। लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा और ईद के फौरी बाद से ये सूरत हाल है। और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका स्टॉक मार्केट में नहीं है। उन्होंने अपने मुतल्लिका रेलिवेंट पंप्स जो हैं उनको स्टॉक देना बंद किया हुआ है, उनको स्टॉक नहीं मिल रहा। और निजी कंपनियों के पास स्टॉक है या नहीं
इसका तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से तेल उठाया भी है या नहीं, या जो ऑर्डर उन्होंने टाइम पे प्लेस किया भी है कि नहीं, या तेल की गिरती हुई कीमतों की वजह से उन्होंने ऑर्डर शायद प्लेस ना किया हो, और अगर प्लेस किया है तो फिर मार्केट में वो तेल मौजूद क्यों नहीं हो रहा और अपने पंपों को सप्लाई क्यों नहीं कर रहे। इसमें सबसे बड़ा जो सवालिया निशान होगा वो रेगुलेटर पे होगा कि रेगुलेटर जो है अगर पीएसओ पे सारा बर्डन डाल देगा तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर पीएसओ के ज़खायर भी फ़र्ज़ करें ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर आने वाले दिनों में ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए बल्कि आइंदा भी इन हालात से बचने के लिए तदारुक करना चाहिए। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।